हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट जो हम चैप्टर नंबर 2 है हमारे क्लास 7 का एसएसटी का अंडरस्टैंडिंग द वेदर, उसके जो हम एलिमेंट्स ऑफ द वेदर हम समझ रहे थे। आज हम नेक्स्ट एलिमेंट को समझते हैं जो कि है विंड। तो विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर वाली जगह की तरफ का जो मूवमेंट है एयर का, उसे क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। स्पीड एंड डायरेक्शन आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी डिस्क्राइब द विंड। विंड को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी स्पीड और डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हैव यू सीन सीड्स लाइक दीज फ्लाइंग इन द विंड? आपने क्या कभी ऐसे सीड्स देखे हैं जो विंड में फ्लाई करते हैं? यस। व्हाट वुड हैपन टू द सीड इफ देयर वाज नो विंड? मान लो अगर हवा नहीं है, वो यहाँ से वहाँ नहीं गए, तो एक ही जगह में बहुत सारे इसके पौधे हो जाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द विंड इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द वेदर। वेदर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। इसकी डायरेक्शन और स्पीड वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करती है। बिसाइड्स एयर पायलट्स एंड सेलर नीड टू बी अवेयर ऑफ द विंड डाटा। ठीक है, जो हमारे पायलट्स हैं, सेलर्स हैं, उनके लिए भी विंड डाटा का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज द विंड हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन फ्लाइंग और सेलिंग। ठीक है, फार्मर ऑल्सो यूज द विंड डायरेक्शन टू प्रेडिक्ट वेदर रेन माइट कम फ्रॉम। जो फार्मर्स हैं वो भी विंड का डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करते ताकि उन क्या हो सके, रेन कहाँ से आ रही है उनको पता सके। ऑल्सो अ ग्रेटर विंड स्पिन विल कॉज द सोइल टू ड्राई फास्टर। ठीक है, और क्या हेल्प करती है उनकी? ज़्यादा हवा अच्छी होगी तो उनकी सोइल को ड्राई होने में, फास्ट होने में हेल्प होगी। तो इसका एक ऐसे करके आपने कभी देखा होगा, ऐसे एक पोल है, ठीक है, उसमें ऐसे डायरेक्शंस बनी होती हैं। यहाँ पे आगे की तरफ कैसे होता है, ऐसे करके बना होता है, पीछे से इसकी ऐसे टेल होती है, ठीक है, आगे से ऐसे एक एरो का निशान होता है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे जैसे कि मान लो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे चारों डायरेक्शन गिवन नहीं होती हैं। तो क्या होती है, हाउ डू वी मेजर द डायरेक्शन एंड स्पीड? द विंड वेन, ठीक है, हैज़ अ रोटेटिंग आर्म। क्या होती है यहाँ पे? रोटेटिंग आर्म होता है विद अ पॉइंटर, जो यहाँ पे आपको ये दिखाई जा रहा है, ये क्या है? इसका पॉइंटर है एट वन एंड, एक एंड में पॉइंटर है, एंड अ टेल ऑन द अदर एंड, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई गई है टेल। व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, द टेल इज पुश्ड, इस टेल को पुश किया होता है, एंड द पॉइंटर टर्न्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, और जो ये पॉइंटर है ये विंड की डायरेक्शन में पॉइंट करता है। इट रिस्पॉन्ड इवन टू ए लाइट ब्रीज, हल्की हवा में भी ये रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, इस तरीके से ये बना होता है। यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दिए गए हैं, विंड वेन ऑन द टारमेक, ठीक है, पक्की सड़कों के किनारे, और ये राइट में आपको एनमोमीटर दिया गया, इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। दिस विंड वेन ऑन द टारमेक इज कॉल्ड अ विंड सॉक। क्या बोला जाता है इसको? विंड सॉक बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सॉक्स की ही शेप में यहाँ पे आपको दिया गया है। इट गिव्स पायलट्स एन इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ठीक है, टेक ऑफ करने और लैंडिंग के दौरान जो पायलट्स हैं उनको क्या किया जाता है? विंड की डायरेक्शंस का इंडिकेटर यहाँ से मिलता है। सिमिलर सॉक्स आर यूज इन इंडस्ट्री दैट रिलीज एस और गैसेस। ऐसे ही इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। ठीक है, द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द विंड डायरेक्शंस एंड स्पीड इज द एनमोमीटर। ठीक है, तो विंड की डायरेक्शंस को मेजर करने के लिए, स्पीड को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है एनोमीटर। इट हैज 3 or 4 मेटल कप्स दैट रोटेट ऑन अ वर्टिकुलर शाफ्ट व्हेन द विंड ब्लोज। ठीक है, द स्ट्रोंगर द विंड फास्टर द रोटेशन। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है, ये आपका एनोमीटर है जिसमें कि 3 या 4 आपकी मीटर मेटल कप्स लगी होती है। नीचे यहाँ पे क्या लगा होता है? एक मीटर लगा होता है, और ये क्या होता है? यहाँ पे अच्छे से मूव करता है। ठीक है, यहाँ पे ये मूव करता है। ठीक है, तो अ मीटर अटैच टू द बॉटम, बॉटम में उसके एक मीटर लगा होता है। काउंट्स हाउ मेनी टाइम्स द एनोमीटर स्पिन्स इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड कैलकुलेट द विंड स्पीड। विंड स्पीड को कैलकुलेट करता है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, मान लो एक घंटे में उसने कितना स्पिन लिया, इन सब के बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। एंड द नाउ द लास्ट वन इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ठीक है,
ह्यूमिडिटी इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेदर ऑन आवर लिस्ट। हमारी लिस्ट में जो ह्यूमिडिटी है लास्ट एलिमेंट है वेदर का। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर वेपर प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, विंड, प्रेशर एंड लोकेशन। और ये किस पे डिपेंड करता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, विंड कैसी है, प्रेशर कैसा है, और वो कौन सी लोकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेयर डू यू थिंक ह्यूमिडिटी इज लाइकली टू बी मोर, कोची और जयपुर, ठीक है, कहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, कोची में या जयपुर में। यू माइट गेस दैट कोची हैज़ हायर ह्यूमिडिटी देन जयपुर बिकॉज इट इज़ लोकेटेड नियर द सी, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ की बात करें, ऐसे करके हमारा मैप है, इधर मान लो हमारा जयपुर है, कोची हमारा सी के बगल में है, ठीक है, इधर हमारे सी है, सी वाला एरिया है। तो जो सी वाला एरिया है वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जयपुर। बट हाउ विल यू नो फॉर श्योर? इफ वी हैड टू कंपेयर द ह्यूमिडिटी लेवल बिटवीन कोची एंड मंगलुरु, हाउ विड वी डू इट? डिस्कस विद योर क्लासमेट। कैसे हम इसको मेजर करेंगे, देखते हैं। वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन मोर प्रिसाइजली बाय लर्निंग हाउ टू मेजर ह्यूमिडिटी। Before we move forward, we need to remember our science lesson from grade 6 about the states of water. Water की कितने states होती हैं? 3 ना, solid, liquid and gases के फॉर्म में होता है। This will help us to understand how humidity is measured. When water evaporate, जब water evaporate होता है, ठीक है, इट कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट। क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट होता है। जैसे हमें पसीना छूटता है तो फिर हमें उसके बाद कैसा लगता है? ठंडा फील होता है ना। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, मान लो कि जो अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर, एयर में जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो पहले से अगर हाई है, ठीक है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, इसका मतलब वाटर इवेपोरेट स्लोली। दैट इज टिपिकली द केस ऑन द रेनी डे, ठीक है। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में क्या होता है, हमारे जो कपड़े हैं वो जल्दी से नहीं सूखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज मेजर्ड एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी को कंपेयर किया जाए। एयर दैट वुड कंटेन एब्सोल्युटली नो वाटर वेपर विच इज इम्पॉसिबल इन नेचुरल कंडीशन। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि वाटर वेपर प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है, यानी कि 0% ह्यूमिडिटी इज नॉट पॉसिबल। वाई एयर सेचुरेटेड विद वाटर वेपर विल हैव अ ह्यूमिडिटी ऑफ 100%। अब ऐसा भी नहीं है कि 100% ह्यूमिडिटी हो। इन प्रैक्टिस ड्राई वेदर हैज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंज। जो अगर ड्राई वेदर है तो उसकी जो ह्यूमिडिटी की जो रेंज है वो कितनी होती है? 20% टू 40%। एंड वाइल ह्यूमिड वेदर, जब ह्यूमिड वेदर होता है, ठीक है, यूजुअली फॉल्स बिटवीन 60% टू 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। नॉर्मल तो 20 टू 40%, अगर ह्यूमिडिटी है तो ज़्यादा 60 टू 80%। नाउ इफ द ह्यूमिडिटी इन दिल्ली is at 52% while in Kochi is 84%. In which of the two places are the wet clothes likely to dry faster, and where do you feel likely to sweat more, assuming the temperature is the same in both places? मान लो जो दिल्ली की जो ह्यूमिडिटी है 52 डिग्री है, सॉरी 52% है, और जो कोची का जो वहाँ की ह्यूमिडिटी की बात की गई है वो 84% है, और दोनों की जगह का टेम्परेचर सेम है। तो क्लोथ कहाँ पे जल्दी सूखेंगे? जहाँ की ह्यूमिडिटी कम होगी, ठीक है, जहाँ की ह्यूमिडिटी कम होगी तो वहाँ कपड़े जल्दी सूखेंगे, यानी कि दिल्ली में, ठीक है। और वेयर डू यू लाइकली टू स्वेट मोर, कहाँ पे हमें पसीना ज़्यादा आएगा? कोची में, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बट हाउ डू वी मेजर सच नंबर्स? हम इन नंबर्स को कैसे मेजर कर रहे हैं? दिस इज डन थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। किसकी हेल्प से? हाइग्रोमीटर की हेल्प से। अगेन देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हाइग्रोमीटर डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल दे आर बेस्ड ऑन। द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी इज ग्रेट ऑफ importance in many industrial process such as food processing. Museums also monitor humidity as they need to maintain dry environment to preserve their exhibit. तो जो ह्यूमिडिटी को हम मेज़र कर रहे हैं उनका कुछ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, कुछ बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, खाना, ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। म्यूजियम्स में भी, ताकि जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो ड्राई रख सकें, ठीक है, इन सब के लिए क्या है, ये आपका ह्यूमिडिटी को मेज़र करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।